वेलकम टू माई चैनल गुड़िया की बातें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक समय की बात है, एक हरा भरा तालाब था जो अपने स्वच्छ पानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। ये तीनों मछलियां बचपन से ही साथ थीं, लेकिन उनके स्वभाव और सोचने के तरीके बिल्कुल अलग थे। पहली मछली का नाम था प्रज्ञा। वह बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वह हमेशा तालाब के हालात और आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देती थी। उसे एहसास था कि तालाब में पानी कम हो रहा है और यह खतरे की निशानी है। दूसरी मछली का नाम था उपाय। वह साधारण लेकिन चतुर थी। हालांकि वह समस्या का सामना तुरंत नहीं करती थी, लेकिन जब स्थिति गंभीर हो जाती तब वह योजना बनाती और उससे बाहर निकलने की कोशिश करती। तीसरी मछली का नाम था आलस्य। वह लापरवाह और निश्चिंत स्वभाव की थी। उसे यकीन था कि जैसे चीजें अब तक ठीक रही हैं, आगे भी वैसे ही ठीक रहेंगी। गर्मियों का मौसम आया। आसमान से बारिश का एक भी बूंद गिरना बंद हो गया। धीरे धीरे तालाब का पानी कम होने लगा। तालाब के चारों ओर के जानवर और पक्षी परेशान थे, क्योंकि उनकी प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत यही तालाब था। प्रज्ञा ने इस स्थिति को देखते हुए अपने दोस्तों से कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तालाब में पानी कम हो रहा है। अगर हम यहीं रहे तो हमारे लिए यह जानलेवा हो सकता है। उपाय ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी स्थिति इतनी खराब है। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। आलस्य ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बेवजह चिंता कर रही हो। यह तालाब सदियों से हमारे लिए घर है और ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमें डरने की जरूरत हो। प्रज्ञा ने समझ लिया कि उसके दोस्तों में से कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा। उसने अकेले ही तालाब छोड़ने का निर्णय लिया। उसने तालाब के बाहर एक सुरक्षित नदी का रास्ता खोजा और वहां चली गई। उसने जाते जाते अपने दोस्तों से कहा, समय रहते सही निर्णय लेना ही समझदारी है। मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए। कुछ दिनों बाद तालाब का पानी और भी कम हो गया। जब मछलियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, तब उपाय को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए। उसने तालाब के किनारे ध्यान से देखा और एक छोटी सी नाली पाई, जो तालाब को एक दूसरी झील से जोड़ती थी। उसने सोचा, अगर मैं इस नाली के जरिए बाहर निकल जाऊं तो मैं बच सकती हूं। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और नाली के जरिए दूसरी झील में पहुंच गई। आलस्य ने अब भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह सोचती रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहीं सुरक्षित हूं। ये गर्मी कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन गर्मी और बढ़ती गई। तालाब का पानी सूख गया और आलस्य पानी की कमी से तड़पने लगी। अंततः वह वहीं मर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय रहते सोचने और सही कदम उठाने से जीवन को बचाया जा सकता है। प्रज्ञा ने अपनी दूरदर्शिता से खुद को बचा लिया और उपाय ने योजना बनाकर अपने लिए रास्ता निकाला। लेकिन आलस्य की लापरवाही ने उसे बर्बाद कर दिया। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय रहते उनका हल ढूंढता है, वही सही मायने में सफल होता है।